नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अभी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही शराबबंदी को लेकर बिहार में बड़ा हंगामा हो गया। शराबबंदी खत्म हो सकती है। साथ ही नियोजित शिक्षकों की बात अब लालू यादव सुनेंगे। लालू यादव शिक्षकों की करेंगे डायरेक्ट बहाली। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए और किसानों के लिए भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश की शुरुआत हो जाएगी। झमाझम बारिश होनी है बिहार में। और मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान मानसून जोर पकड़ लेगा। देखिए, जब ये खबर बताई गई थी उस समय 48 घंटे कहा गया था और अब 24 घंटे बचे हैं। तो इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने भी कह दिया है कि बिहार में अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश की शुरुआत हो जाएगी। और आज भी बिहार के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिहार में आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। बिहार में किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, खेतों में भी पानी लगेगा। साथ ही गर्मी से भी राहत मिलेगी। मानसून अब तक का सबसे तेज छलांग लगा रहा है। बिहार में भारी बारिश होने वाली है। और मानसून में तेजी इसलिए आ रही है क्योंकि 2 दिन पहले ही बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और अब अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन बना है, जिससे बिहार में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा कि इससे मानसून आगे बढ़ा और अब 5 दिन तक बिहार में भारी बारिश का संभावना है। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है वे हैं मुंगेर, औरंगाबाद, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, नवादा, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, अरवल, भोजपुर, गोपालगंज, कैमूर, सिवान, किशनगंज, अररिया, कटिहार, बक्सर, शेखपुरा, दरभंगा और पटना। और जैसे कि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में मानसून सक्रिय होगा और बिहार के सभी 3800 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किए हैं। और नीतीश कुमार जी, यदि इस तरह का खेल हो रहा है ना, तो शराबबंदी को आगे कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। क्या गरीबों को क्यों आखिर परेशान किया जा रहा है? शराब माफियाओं और भ्रष्ट लोगों और भ्रष्ट आपके पुलिस वालों को क्यों मोटा कर रहे हो आप? देखिए, ईटीवी भारत की खबर है कि शराब लोड गाड़ी पकड़ी गई तो सिर्फ 1 लाख दीजिए, काम हो जाएगा, क्योंकि साहब दिलदार हैं। बिहार में इस तरह होती है शराब की तस्करी। शराबबंदी शराब को रोकने का नहीं बल्कि शराब बेचकर अवैध कमाई करने का लगता है जरिया बन गया है। बिहार में शराब की तस्करी खुलेआम होती है। उत्पाद विभाग के अधिकारी का इसमें अहम योगदान है। यानी जो शराब को रोकने के लिए विभाग बना है वही शराब की तस्करी में लगे हैं। पहले तो अधिकारी गाड़ी पकड़ते हैं, फिर लाखों रुपए लेकर शराब लोड गाड़ी छोड़ देते हैं। गया उत्पाद विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में शराब की तस्करी में गाड़ी पकड़ी गई तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। उसके बाद किस पुलिस की मजाल जो आपकी गाड़ी पकड़ ले, क्योंकि साहब दिलदार जो हैं। साहब के चालक रुपए वसूलते हैं और साहब शराब लोड गाड़ी को छोड़ देते हैं। यही नहीं, शराब लोड गाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उत्पाद विभाग को सूचना भी दी जाती है और फिर पकड़ा जाता है तो रुपए लेकर छोड़ दिया जाता है। ये खेल लगातार चलते रहता है। मतलब उत्पाद विभाग के अधिकारियों को पहले फोन करके बता दिया जाता है कि हमारी ये गाड़ी जा रही है जिसमें शराब लोड है, आप इनसे रुपए ले लेना, लेकिन हमारी गाड़ी को मत पकड़ना। और बिहार के गया में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें सब कुछ खुलासा हो गया। हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद बिहार के पूरे मीडिया जगत में हलचल सा मच गया है। साथ ही सरकार की भी नींद उड़ी हुई है।
बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन लिया जा रहा है। 12 जुलाई तक आवेदन करने का लास्ट डेट है, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षक और टीटी शिक्षक नहीं चाहते हैं कि वे परीक्षा देकर कोई भी नौकरी ले। वे चाहते हैं कि उनकी डायरेक्ट बहाली हो और इसके लिए शिक्षक संघ भाकपा माले से मिले। और अब भाकपा माले ने लालू यादव से मुलाकात की है। लालू यादव को समझाया है कि लालू यादव जी, बड़ी संख्या में शिक्षक लोग हैं जो हमसे नाराज हैं, वे हमें वोट कदापि नहीं देंगे यदि हम बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेकर उनको नौकरी देने का काम करेंगे। तो इसलिए बदल दीजिए सारे नियम, शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली कर दीजिए। और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर भाकपा माले ने लालू यादव से मुलाकात करके बात की। तो क्या लालू प्रसाद यादव नियोजित शिक्षकों और टीईटी शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली कर देंगे, या फिर क्या बिहार शिक्षक नियोजन में फिर से बड़ा बदलाव किया जाएगा? अब चुनाव का समय आ रहा है और सिर्फ नियोजित शिक्षक ही सरकार को वोट नहीं देंगे, बल्कि उनके परिजन, उनके रिश्तेदार भी सरकार से नाराज ही रहेंगे। इसलिए सरकार नहीं चाहती है अपने इतने बड़े वोट बैंक को नाराज करना, इसलिए सरकार शिक्षकों की बात मान सकती है। बड़ी खबर है अब तक की। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में 20,000 हेक्टेयर में होगी जैविक खेती और यदि कोई किसान इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन किसानों को सरकार बीज खरीदने के लिए भी पैसे देगी, पटवन के लिए भी पैसे दिया जाएगा। साथ ही जब फसल तैयार हो जाएगा तो सरकार उनसे बीज भी खरीद लेगी या फिर बाजार की व्यवस्था करवा देगी। यहाँ किसानों का सेलेक्ट होना थोड़ी मुश्किल है। यदि किसान एक बार सेलेक्ट हो गए तो मानो उनके दुख के दिन गए। देखिए, बिहार के इन जिलों में सबसे पहले इसे शुरू किया जा रहा है। पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार। जैविक खेती के लिए बिहार सरकार ने 32 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बिहार में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैविक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जैविक खेती के लिए चयनित किसानों को दूसरे साल में अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए 6500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण, मिट्टी जांच, निबंधन, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग के लिए भी अलग से राशि दी जाएगी। किसानों को कई तरह के फायदे होने वाले हैं और कब इसके लिए आवेदन करना है, कौन से किसानों को सेलेक्ट किया जाएगा या फिर उसकी अर्हता क्या होगी, इसके लिए जल्द ही विभाग नोटिफिकेशन निकालेगा। फिलहाल कैबिनेट में पास हो गया है। 32 करोड़ रुपए इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। 2,75,000 शिक्षकों को दी जाएगी कंप्यूटर ट्रेनिंग। देखिए, बिहार में 8वीं तक के आधे शिक्षकों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि हर एक शिक्षक को कंप्यूटर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तब ना वे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और अब शिक्षा विभाग ने 1ली से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग ने SCERT अनुसंधान और प्रशिक्षण को ये जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल 8वीं तक के करीब 53% शिक्षकों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। SCERT की ओर से ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। अब इन शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी जाएगी। SCERT के अनुसार अभी 2,75,266 शिक्षक इस सूची में आए हैं। बाकी और भी जो भी शिक्षक छूटे हुए हैं उन सभी शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बिहार में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिलनी चाहिए। 1ली से लेकर 12वीं तक के क्लास में कंप्यूटर लगाया जाएगा। कई स्कूलों में लगा भी दिया गया है और ऐसे में सभी शिक्षकों का कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए अब ट्रेनिंग दी जा रही है। बिहार को बीजेपी से छुटकारा मिलने के बाद अब बिहार की सूरत बदलने वाली है। देखिए, पटना में फ्लाईओवर के नीचे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेल खेले जा सकेंगे। अब पटना शहर को विदेशों के शहरों जैसा चकाचक बनाया जाएगा। पटना में रोड विदेशों जैसे बनेंगे।
पटना के फ्लाईओवर के नीचे के स्थलों की सूरत बदलने वाली है। अभी तक पुल के नीचे पार्किंग और ग्रीन बेल्ट विकसित करने की बात हो रही थी, लेकिन अब लोग पुल के नीचे चाहे दिन हो या रात हो बैडमिंटन और बास्केटबॉल भी खेल सकेंगे। विधानसभा के पास बीएसएनएल भवन के ठीक सामने आर ब्लॉक और मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाएगा। नवी मुंबई और गाजियाबाद नगर निगम की तर्ज पर पटना में भी निगम लोगों को सौगात देने वाली है। अगले 2 दिनों में इस पर काम भी शुरू हो जाएगा और 15 जुलाई तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। तो वहीं लोहिया पथ चक्र 2 में यात्रियों और आम लोगों की सुविधा के लिए पाथवे, यात्री शेड और बस स्टॉप का निर्माण होगा और इसके लिए भी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने तैयारियां पूरी कर ली है। एक तरफ जहां सभी विपक्षी पार्टियां देश में एकत्रित हो रही है ताकि मोदी जी को हराया जा सके, तो इधर मोदी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पीएम मोदी को एक के बाद एक बड़े सम्मान दिए जा रहे हैं। और अब देखिए बड़ी खबर है कि आज तक जो भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मिला था वो पीएम मोदी को मिल गया। पीएम मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया। दोनों देशों में 4 अहम करार भी बने और इससे पहले दोनों देशों ने व्यापार, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। 2 दिवसीय यात्रा पूरी होने के बाद पीएम मोदी जी ने कहा कि उनकी यात्रा से मिस्र से मित्रता और भी मजबूत हो गई है। देश में 2 तरह के वॉशिंग पाउडर चल रहे हैं, एक वॉशिंग पाउडर निरमा और दूसरा बीजेपी। बीजेपी में चाहे कितने भी भ्रष्टाचारी लोग, गुंडे, मवाली, आतंकवादी, चोर, उचक्के, चाहे कोई भी शामिल हो जाए, वहां सबके पाप धुल जाते हैं। नेताओं को धोता है भाजपा वॉशिंग पाउडर। दरअसल ये बड़ा बयान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दिया है। इन्होंने कहा कि देश में 2 तरह के वॉशिंग पाउडर हैं, एक कपड़े को साफ करता है तो दूसरा नेताओं को। आनंद मोहन ने कहा कि चाहे हेमंत बिस्वा हो या अजीत पवार हो, सब चार्ज सीटेड है, लेकिन भाजपा में जाते ही सबकी छवि साफ सुथरी हो गई। इन्होंने कहा कि अगर हम भी जेल से बाहर निकलते और ये कह देते कि हम आपकी यानी बीजेपी की तरफ हैं, तो ये लोग कहते कि देखो जननायक आनंद मोहन आ गया। इन्होंने कहा कि विपक्षी एकता कमजोर होने से बीजेपी वाले मनमानी कर रहे हैं, पर अभी नीतीश कुमार जी ने सही फैसला किया है। सभी विपक्षी पार्टी इस बार एकजुट होकर भाजपा को हराने का काम करेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरे, इसके लिए बिहार सरकार हर रोज प्रयत्न कर रही है और अब एक नया बदलाव किया गया है। बिहार के सरकारी स्कूल दिखेंगे अब चकाचक, क्योंकि प्रधानाध्यापक अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर सकेंगे और स्कूलों में जहां जरूरत होगी वहां काम करवा सकेंगे। देखिए अब तक के नियम के अनुसार होता ये था कि चाहे विद्यालय के कोष में पैसे हो, फिर भी यदि विभाग से जब तक मंजूरी नहीं मिले तब तक प्रधानाध्यापक चाहते हुए भी कोई खर्च नहीं कर सकते थे। देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र लिखकर उन्हें सरकारी स्कूल के कोष में पैसा होने के बावजूद खर्च नहीं कर पाने की समस्या को दूर कर दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में छोटी छोटी जरूरत कोष में पैसा होने के बावजूद भी जो पूरी नहीं हो पा रही थी वो समस्या समाप्त हो गई। अब शिक्षा विभाग ने पैसे खर्च करने को लेकर नियमावली में बदलाव कर दिया है। अब सभी प्राचार्य साल में 2.5 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार रखते हैं। 5 लाख या उससे अधिक विद्यालय प्रबंधन समिति खर्च कर सकेगी और इस पैसे से सरकारी स्कूल का रंग रोपण, रख रखाव, शौचालय और पेयजल की समस्या दूर हो सकेगी।